जब से हुकूमत आई है, वजीर आजम का मुसलसल फोकस करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करने पर रहा और उसके असरात भी नजर आए हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में गया, बैरूनी सेक्टर में इस्तेहकाम आया है, मगर अब वुज़रा के गलत फैसलों, नाअहली और अदम तवज्जुही की वजह से करंट अकाउंट खसारे में सिर्फ 3 अशिया की दरामदाद में तकरीबन $4 अरब पाकिस्तान को अदा करने होंगे। पाकिस्तान उनमें से अक्सर ज़रई अशिया बरामद करके ज़र मुबादला कमा रहा था। अब $4 अरब ज़ाया होने का खदशा है और वुज़रा एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दे रहे हैं और आधी मालूमात या गलत मालूमात वज़ीर आज़म तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा है कि जो क्राइसिस मुसलसल 2 साल में 2 दफ़ा आया वो वापस ना आ जाए। वुज़रा की जिम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म को दुरुस्त मालूमात दें, अपनी गलती तस्लीम करें ताकि आइंदा के लिए गलतियां ना दोहराई जाएं और दुरुस्त फैसले करके इस क्राइसिस से बचा जाए जो इस हुकूमत के 2 साल में मुसलसल 2 दफ़ा आया है। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से क्या कहा, सुनिए। हमारे से सिर्फ जो 2 प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से। ऊपर से 2 क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में जनवरी से जून तक खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कोरोना के बाद गिर गई थी, बढ़ी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि खित्ते में कोरोना के बाद महंगाई पाकिस्तान से कम रही, चाहे वो मजबूरी महंगाई हो या फिर खाने पीने की अशिया की महंगाई हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनवरी से सितंबर तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की महंगाई खित्ते की औसत महंगाई से कम रही हो। मगर वजीर आजम को फिर गलत बताया गया है। अक्टूबर के नंबर भी देख लें। अक्टूबर में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% रही, जबकि भारत में 7.6%, बांग्लादेश में 6.4% और श्रीलंका में 4% रही। इसी तरह अक्टूबर में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया की महंगाई 16.53% रही, भारत में 11% रही, बांग्लादेश में 7.3% रही और श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन 10% रही। पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की महंगाई खित्ते से 50% ज्यादा है। सिर्फ खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते से 57% ज्यादा है। मगर अब कम पैदावार, फिर उसके बाद लोकल मार्केट में कमी, कीमतों में बेपनाह इजाफे और स्मगलिंग, सबकी जिम्मेदारी मौसमी हालात पर डालकर वुज़रा अपनी जान छुड़ा रहे हैं। अपने पड़ोसी मुल्क से मवाजना कर लेते हैं। अगर मौसमी हालात बदले, बारिशें हुई तो वो पूरे खित्ते को उतनी ही बुरी तरह मुतासिर करती कि अपनी कोताहियों को भी मौसमी हालात पर डालकर छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आई, जबकि भारत में 10 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई और ये मुसलसल चौथी रिकॉर्ड पैदावार है। पाकिस्तान में गंदम का प्रोक्योरमेंट का टारगेट ही नहीं पूरा हो सका। भारत में कोरोना के बावजूद मई में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गंदम प्रोक्योर की गई थी। भारत में गंदम की यील्ड में भी 5 साल की औसत से 12% का इजाफा हुआ और पाकिस्तान में पंजाब का मुकाबला पड़ोसी मुल्क भारत के पंजाब से करते हैं तो मौसमी हालात एक जैसे थे, फिर वहां प्रोक्योरमेंट का टारगेट फौरन ही पूरा हो गया। गुज़िश्ता बरस से ज्यादा हुकूमत ने गंदम प्रोक्योर की और पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत में गंदम की कीमत में भी इस्तेहकाम रहा और फी किलो गंदम पाकिस्तानी रुपयों में 50 रुपए की रही, पाकिस्तान में 55 रुपए से ऊपर चली गई। काश्तकार को भी फी किलो हुकूमत ने 41 रुपए दिए और पाकिस्तान में किसान को भी फी किलो 35 रुपए मिले। भारत में काश्तकार को गन्ने के भी 225 रुपए फी मन मिले, हालांकि पाकिस्तान में 190 रुपए दिए गए और अवाम ने वहां पर चीनी 80 रुपए की खरीदी, जबकि पाकिस्तान में 120 रुपए फी किलो तक चली गई। पाकिस्तान 30 लाख टन तक गंदम दरामद करके ज़र मुबादला ज़ाया कर रहा है, भारत गंदम बरामद करके ज़र मुबादला कमा रहा है। पाकिस्तान चीनी दरामद करके करोड़ों डॉलर ज़ाया कर रहा है, भारत बरामद करके पैसे कमा रहा है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में इस माली साल के 3 माह में खाने पीने की दरामद में 56% का इजाफा हुआ है, भारत की ज़रई बरामदाद में 43% का इजाफा हुआ है। इसलिए वज़ीर आज़म अपनी टीम से सवाल पूछें कि क्यों मौसमी हालात का असर पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा पड़ा और भारत पर नहीं पड़ा। दूसरा सवाल पूछें कि कोरोना में भारत की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है मगर ज़राअत बेहतर रही है, कीमतें काबू में रही हैं। पाकिस्तान में मईशत कम मुतासिर हुई मगर माफियाओं ने कीमतें बढ़ाकर क्यों फ़ायदा उठाया। तीसरा सवाल वज़ीर आज़म पूछें कि क्यों पाकिस्तान में महंगाई खाने पीने की चीज़ों की दरामदाद के बावजूद खित्ते में अक्टूबर में भी ज़्यादा रही। चौथा सवाल वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि जब टारगेट ही करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना है तो उस पर खाने पीने की चीज़ों का इजाफी दबाव क्यों आया। पांचवा सवाल ये पूछें कि दरामद के हवाले से उनके अहकामात पर क्यों अमल नहीं किया गया और उन्हें अब भी गलत मालूमात क्यों दी जा रही हैं। इन तमाम सवालात का एक पस मंज़र है।
पहले हुकूमत ने फैसला किया कि सरकारी सतह पर 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, फिर फैसला किया कि 18 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, फिर फैसला किया कि 22 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। इन तमाम फैसलों में देर की जाती रही और लोकल मार्केट में कीमत बढ़ती रही, बैनुल अक़वामी मार्केट में भी कीमत बढ़ गई। आलमी मंडी में गंदम की फी टन कीमत $285 से ऊपर है। इब्तिदा में पाकिस्तान ने 3,30,000 टन गंदम $235 फी टन की ली, यानी $7 करोड़ 60 लाख की गंदम अगस्त में ले ली थी। फिर खबर आई कि पाकिस्तान 30 लाख टन गंदम की खरीदारी का सोच रहा है। फिर आलमी मार्केट में गंदम की कीमत तेजी से बढ़ गई और पाकिस्तान ने $274 से $292 फी टन की गंदम खरीदी और इस लिहाज से अगर औसत कीमत लगाई जाए तो पाकिस्तान $280 के रेट पर तकरीबन 19 लाख टन गंदम खरीदेगा, यानी 19 लाख टन गंदम पाकिस्तान को $532 मिलियन की मिलेगी, यानी कि टोटल $600 मिलियन, यानी $60 करोड़ से जायद, यानी तकरीबन 100 अरब रुपए की गंदम पाकिस्तान दरामद करेगा। 100 अरब रुपए की। अगर प्राइवेट सेक्टर भी 5 से 10 लाख टन गंदम दरामद करता है तो मजीद नुकसान होगा और तकरीबन $800 मिलियन तक, यानी $80 करोड़ की गंदम दरामद होगी। अप्रैल में वजीर आजम ने गंदम दरामद का कह दिया था, अगर उसी वक्त दरामद कर ली जाती तो 60 की जगह $45 करोड़ में आ जाती, $15 करोड़ बच जाते, यानी तकरीबन 24 अरब रुपए बच जाते। कौमी खजाने को 24 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल गंदम बरामद की, अब दरामद करेगा। गंदम दरामद करने में देर करने से सिर्फ ज़र मुबादला का नुकसान नहीं होगा, बल्कि माफियाओं ने अवाम की जेब से 2200 रुपए मन से ऊपर तक गंदम बेचकर 225 अरब रुपए निकाल दिए। हालांकि किसान को महज 1400 रुपए फी मन मिले और अब रूस, यूक्रेन और दीगर ममालिक से इतनी महंगी गंदम दरामद करके वहां के किसान को फायदा पहुंचाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान के किसान का और अवाम का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने पिछले सालों में मुसलसल चीनी बरामद की, अब वो 3 लाख टन चीनी दरामद कर रहा है, 3 लाख टन, और पाकिस्तान तकरीबन $6.5 करोड़ की से ज्यादा की चीनी दरामद करेगा। और इस वक्त दरामद कर रहा है जब अगला क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है, यानी चीनी शुगर मिलर्स से मार्केट में आने वाली है, मगर गुज़िश्ता बरस की पूरी चीनी शुगर मिलर्स को 110 रुपए तक बेचने का पहले मौका दिया गया, फिर बरामद की गई। फरवरी में वजीर आजम ने 3 लाख टन चीनी दरामद करने का कह दिया था, मगर 6 महीने जाया किए गए। शुगर माफिया फायदा उठाता रहा। 185 अरब रुपए का अवाम का सिर्फ चीनी में नुकसान होता रहा और फिर महंगी चीनी दरामद की गई। काश्तकार को महज 190 रुपए फी मन की मद में मिले, मगर माफिया ने खूब पैसा कमाया। इसी तरह पाकिस्तान की मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए कपास की पैदावार भी टारगेट से बहुत कम हुई है। कपास की पैदावार मुसलसल कम होती रही है, मगर इस दफा और बुरी सूरत हाल है। इस हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक सितंबर के महीने में खाने पीने की चीज़ों में तिजारती खसारा बदतरीन था। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ज़राअत के शोबे का इसमें अहम किरदार है। खाने पीने की चीज़ों की दरामदात में इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर तक खाने पीने की चीज़ों की दरामदात 56% इजाफे के साथ $1.7 अरब हैं और तकरीबन $10 करोड़ की तो गंदम दरामद की गई। अब गुज़िश्ता बरसों में हमने चीनी और गंदम बरामद की थी, मगर अब ये दरामद करनी पड़ रही है। अब दरामदात में मजीद इजाफे की तवक्को है, क्योंकि मजीद गंदम आएगी। दूसरी तरफ कपास की पैदावार में बेपनाह कमी आई है। गंदम और कपास की फसल में कमी का जिम्मेदार सिर्फ मौसमी हालात को, बारिश को करार नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से प्लानिंग का फुकदान नजर आया है।